नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं शिखा महेश्वरी और मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। जी हाँ, हिंदी का व्याकरण प्रत्यय और उपसर्ग, जिसे आप इंग्लिश में प्रीफिक्स और अफिक्स भी कहते हैं। तो हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं कि प्रत्यय और उपसर्ग में क्या अंतर होता है? तो चलिए इस अंतर को समझते हैं ताकि हम इसे एग्जाम्स में इजीली सॉल्व कर सकें। उपसर्ग अर्थात जो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया जाता है, उस शब्द से पहले जो शब्द लगाए जाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। और किसी शब्द के बाद में अगर कोई शब्द आप ऐड कर रहे हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय में मूल शब्द के आगे या पीछे कोई भी शब्द प्लस करने के बाद उसे इक्वल करना होता है। जैसे अब 2 + 2 = 4 करते हैं, 2 × 2 = 4 करते हैं, वैसे ही उपसर्ग में मूल शब्द के पहले जब आपने कोई शब्द लगाया है तो वो दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनता है। तो वो नया शब्द जो बना है वो आपका उपसर्ग का पूरा आंसर हो गया। और सेम वे में जब आप मूल शब्द के बाद में प्लस करके कोई शब्द ऐड करके नया शब्द बनाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात मूल शब्द के पहले अगर हमने शब्द ऐड किया है तो वो आपका उपसर्ग हो गया, और मूल शब्द के बाद आपने कोई वर्ड ऐड किया है तो वो आपका प्रत्यय हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों में आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं या उनमें तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द लेंगे कार्य। कार्य का प्रत्यय होगा कार्य प्लस पूर्ण इक्वल कार्य पूर्ण। अब कार्य का हमें अगर उपसर्ग बनाना है तो वो कैसे बनेगा? अ प्लस कार्य इक्वल अकार्य। वैसे ही कारण शब्द हम लेंगे, कारण हमारा मूल शब्द है। अब हमें इसका उपसर्ग बनाना है तो वो कैसे बनेगा? अ प्लस कारण इक्वल अकारण। अभी हमें कारण का प्रत्यय बनाना है तो वो कैसे बनेगा? कारण प्लस हीन इक्वल कारणहीन। आप साथ ही साथ ये भी देखते जाइए वीडियो में कि हमने कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग में हम कभी कभी जब हम उसे प्लस करते हैं और बाद में जब हम उसका इक्वल करके पूरा आंसर निकालते हैं तो कुछ शब्दों का लोप हो जाता है, अर्थात कुछ वर्ण उसमें से निकाल दिए जाते हैं और उसका हमें नया शब्द जो बनता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि कब नया वर्ड उसमें ऐड होगा और ये कब पुराना वर्ड उसमें से एडिट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा और एक नया पूर्णतया नया शब्द वहाँ पर हमें मिलेगा। समय, समय का अगर हमें प्रत्यय बनाना हो, समय प्लस अनुसार इक्वल समयानुसार। अभी हमें समय का उपसर्ग बनाना है, अ प्लस समय इक्वल असमय। अब ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई प्रॉपर शब्द भी ही उसमें जोड़ें मूल शब्द के आगे या पीछे तो ही कोई नया शब्द बनेगा। आपने देखा हमने असमय, अकारण, इसमें सिर्फ अ उपसर्ग लगाया है। तो इस तरीके से सिर्फ एक वर्ण के माध्यम से भी प्रत्यय और उपसर्ग बनाए जा सकते हैं। इसमें नए शब्द ऐड करके भी प्रत्यय और उपसर्ग बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप जो भी उसका इक्वल करके प्रॉपर आंसर जो उसका बाद में आ रहा है वो आपका उस शब्द का जो पर्टिकुलर शब्द हमारा बनकर आएगा
उसका प्रॉपर हमारा मीनिंग होना चाहिए, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर अर्थ शब्द ही ले लीजिए आप, अर्थ प्लस पूर्ण इक्वल अर्थपूर्ण। अब यहाँ पर हम दो प्रत्यय में तुलना करके देखेंगे, समय प्लस अनुसार समयानुसार, अर्थ प्लस पूर्ण इक्वल अर्थपूर्ण। अब यहाँ पर समयानुसार में हमने अ को सिर्फ एक आ की मात्रा से या अ की मात्रा से हमने उसमें जोड़ दिया, समय के साथ उसको हमने जोड़ दिया, तो वो हो गया समयानुसार। यहाँ पर अ का लोप हो गया और वो मात्रा में परिवर्तित हो गया। लेकिन जब हमने अर्थपूर्ण शब्द लिखा है तो अर्थ भी पूरा लिया है और पूर्ण भी पूरा लिया है, और उसे एक साथ हम एक ही पंक्ति में लिखेंगे, अर्थपूर्ण। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना हमें आना चाहिए कि कब हम कौन सा शब्द किस प्रकार से आगे या पीछे लगा रहे हैं, प्रीफिक्स या अफिक्स कर रहे हैं उसका, और किस तरीके से हम फिर बाद में इक्वल करके एक अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल आंसर उसका हम निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पर हम एक शब्द लेंगे, आधार। आधार में अगर हम इसका प्रत्यय करते हैं तो हम इसमें आधार प्लस हीन कर देंगे, आधारहीन हो जाएगा। अगर हम सिर्फ धार शब्द ले रहे हैं और उसका हमें उपसर्ग बनाना है तो वो हो जाएगा आ प्लस धार इक्वल आधार। तो आपने डिफरेंस देखा कि हमने किस तरीके से आधारहीन किया और धार का हमने आधार किया। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रत्यय और उपसर्ग में डिफरेंशिएट समझ आया होगा और किस तरीके से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये एग्जाम्स में 3 to 5 मार्क्स के लिए आता है, तो हम आसानी से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं और हमारा प्रत्यय और उपसर्ग पूरा सही जा सकता है। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करना ना भूलिए, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए और नए शब्दों को ढूंढते रहिए, ताकि आपको जितना जल्दी आप नए शब्दों से चीज़ों को बनाना सीखेंगे, नए शब्दों को बनाना सीखेंगे, उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम में उसे सॉल्व कर पाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपको उपसर्ग और प्रत्यय बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको समय अनुसार मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।